welcome back to my channel. And hi, you have entered in my family with the very first time. Then hi, this is Devanjana and I make videos on makeup, skincare and haul video guys. So I'm also doing vlog videos nowadays, so stay tuned for that. And if you have not seen my vlog video yet, then what are you waiting for? Go and watch those. You love this, you damn love this. I show you. So yeah, this is again a very different video from makeup and haul videos. So today I am gonna share something that guys बहुत गर्मी है and my hairs were looking so weird, बहुत ही चिपचिपे हो रखे हैं due to sweat, but yeah, it's washed here. You can see because मैंने कल शैम्पू किया था. So yeah. Anyways, इसलिए मैंने थोड़ा सा बालों को अपने आँखों के सामने से हटा दिया so that I can breathe a little bit. So yeah, where was I? I was saying कि many of you people may know how to insert and remove the contact lenses. जिन लोगों को contact lenses पहनने की आदत है, आप लोगों को पता होगा that how to insert and remove. It's very easy. It's very convenient way. So अगर जिन लोगों को पता नहीं है and you people want to wear cosmetic lenses is like color lenses and cosmetically good दिखते हैं जिस lenses पे, उससे cosmetic lenses कहते हैं हम लोग, ठीक है. And if you are in my profession, like I'm an optometrist, if you don't know that, so अगर आप मेरे प्रोफेशन में हो, आप भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, तो आपको अच्छे से पता होगा, राइट. सो कैसे कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करते हैं, रिमूव करते हैं, एंड द हाइजीन प्रोसेस, एवरीथिंग. So today I'm gonna talk about this in my channel. I think this is an important topic nowadays because everyone is doing makeup and nowadays almost everyone is wearing cosmetic lenses when they are doing makeup or anything. मतलब कोई भी आजकल तो मैं काफ़ी देखने को मुझे मिल रहा है कि पार्टी पे जा रहे हैं या फिर कोई भी मैरिज सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, एनी काइंड ऑफ ऑकेशन पे लोग मेकअप के साथ कॉन्टेक्ट लेंसेज पहन लेते हैं, कलर कॉन्टेक्ट लेंसेज. बट आई वंडर कि क्या उन लोगों को सच में पता है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज कैसे पहनना होता है, कैसे उतारना होता है, एंड हाइजीन पार्ट. इनफैक्ट आजकल ऐसा भी है जो मतलब ब्यूटिशियंस लोगों को पार्टी मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप, शादी में लोगों की, या फिर पार्टी मेकअप में ब्राइड लोगों को कॉन्टेक्ट लेंसेज पहना देते हैं एंड देन डू द मेकअप पार्ट एंड देन आफ्टर द होल सेरेमनी ब्राइड बैठ के सोचते कि मेकअप तो मैं उतार लूँगी गाइस, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेज कौन उतार देगा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दैट, राइट. तो वो तो ब्यूटिशियन से लगा दिया था, तो अभी उसको कैसे उतरना है तो उन लोगों को पता नहीं होता है. मेरे घर पे मेरी खुद भाभी के साथ ऐसा हुआ है. मेरे भाभी की जो शादी थी, मतलब भैया की शादी थी लास्ट ईयर नवंबर को, तो उन्होंने मतलब शादी के टाइम, रिसेप्शन के टाइम, शादी के दिन, वेडिंग के कॉन्टेक्ट लेंसेज पहना तो दिया है ब्यूटिशियंस लोगों ने, पता नहीं कैसे पहनाते वो लोग. अब एंड आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, ब्यूटिशियंस लोगों को पता भी है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना होता है, हाउ टू प्रॉपरली इंसर्ट योर कॉन्टेक्ट लेंसेज. आई डोंट नो, अगर उन लोगों को पता होगा तो सही है, अगर नहीं पता है तो I feel so pity for those brides and for those like जो लोग पार्टी मेकअप है उनको करवाने जाते हैं ब्यूटिशियंस के पास. एनीवेज, अगर आप लोगों को पता है वो तो अलग बात है. एंड मेरी भाभी खुद उनको कॉन्टेक्ट से पहना दिया गया था, ब्यूटिशियंस लोगों ने पहना दिया था. बट वो जब घर आई, मेकअप उतारने के बाद शी वाज थिंकिंग कि अरे यार अब मैं इसे उतारूँ कैसे, कॉन्टेक्ट पहना तो दिया पर मुझे उतारना तो है ना, तो मैं उसे कैसे उतारूँ. एंड लकीली आई वॉज देयर, मुझे पता था, इसलिए मैंने उनको रिमूव करके दिया था कॉन्टेक्ट लेंसेज. बट सबके घर पे तो होता नहीं है ना, सबके घर पे सबको पता नहीं होता है कि कैसे उतारना होता है, तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा. आई समटाइम्स थिंक अबाउट इट
कि क्या वो लोग सोचते रहते हैं डर के मारे बिना कॉन्टैक्ट लेंस उतार के सो जाते हैं? ओह माय गॉड, आई कैंट इवन थिंक अबाउट दैट। हाउ हार्मफुल इज़ दैट फॉर योर आइज। अगर आपको बहुत ही डिटेल्स में कोई कॉन्टैक्ट लेंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना है तो मुझे बताना, मैं डिटेल्स में वो वीडियो अलग से बनाऊंगी। बट फॉर नाउ मैं इतना ही बताऊंगी, दिस कॉस्मेटिक लेंसेज इफ यू आर वेयरिंग दिस फॉर द होल नाइट एंड यू आर स्लीपिंग विद दैट, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब यू गाइस कितना ज़्यादा ये हार्मफुल है आपके आंखों के लिए, कितना ज़्यादा ये आपके आंखों को हार्म करेगा, कॉर्निया पे ऑपरेशन कर देगा, आपके कॉर्निया पे स्कार्स हो सकते हैं एंड वो स्कार्स धीरे धीरे आपके ब्लाइंडनेस के कारण भी हो सकते हैं। यस गाइस, एंड दिस इज ट्रू। I also have seen loss of patience, जहाँ पर ये लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ तो कर लेते हैं पर लोगों को अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना नहीं आता या फिर अच्छे से रिमूव करना नहीं आता या फिर इंसर्ट करना नहीं आता है, तो जिस तरह से हड़बड़ी में कर लेते हैं एंड देन व्हाट हैपन इज बिकॉज। सो एनीवेज, काफ़ी सारे डिजीजेस होते हैं, काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे मेंटेन तो हो जाता है। सो मैंने काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स को भी देखा है ऑलरेडी, ठीक है। जब मैं कलकत्ता पे थी, टॉलीवुड के एक फिल्म स्टार आई थी मेरे वहाँ पर, जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, शंकर नेत्रालया। वहाँ पर एक टॉलीवुड की वो मैं नाम नहीं बताऊँगी, टॉलीवुड की एक एक्ट्रेस आई थी, तो उनको एसपीकेस हो गया था जस्ट ड्यू टू कॉन्टैक्ट लेंसेज। शायद उन्होंने मेंटेन नहीं कर पाया अच्छे से, हाइजीन फॉलो नहीं कर पाए, हाइजीन रूल्स। सो या किसी को भी हो सकता है गाइस। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट हाउ टू maintain your hygiene before wearing contact lenses and also after removing your contact lenses. So contact lenses का भी अलग से hygiene होते हैं and आपका भी अलग से hygiene होते हैं, ठीक है। So yeah, lots of blabbering done, काफ़ी बड़ा हो गया इंट्रो में। इंट्रो इतना बड़ा नहीं करना चाह रही थी बट काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड या गाइस, अगर आपको नहीं पता ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होती है तो आप जाके गूगल कर लो, आपको अच्छे से पता हो जाएगा व्हाट इज ऑप्टोमेट्री एंड द एक्टिविटी ऑफ द ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। सो अभी मैं ऑप्टोमेट्री को लेकर ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगी, मतलब ये वीडियो। तो अगर आपको जाना है अच्छे से तो आप गूगल कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड आई नो हाउ टू वेयर योर कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रॉपरली एंड रिमूव योर कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रॉपरली। तो आपको ये मेरी वीडियो देख के मेरी काफ़ी सारे हेल्प हो जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, आई गारंटी यू। मेरा टॉपिक ही था आई, मैंने आई लेके पढ़ा है तो मुझे पता होगा अच्छे से, है ना। एंड कॉन्टैक्ट लेंस पार्ट वाज माय फेवरेट पार्ट। मैं हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस में अच्छे मार्क्स लाती थी, सो कॉन्टैक्ट लेंस वाज माय फेवरेट या। एंड आई मस्ट से कि आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को पहनने का शौक तो है लेकिन डर के मारे पहनते नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज में पहनो तो ज़रूर, लेकिन डर लगता है आंखों पे कोई चोट ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, उतना प्रॉपरली गाइड नहीं मिला उन लोगों को, उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। सो या काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने, अब चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर वर्किंग विद कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा हाथ को अच्छी तरह से हैंड वाशर से धो लेना, ठीक है। एंड हमेशा वैसे वाला हैंड वॉशर यूज़ करो जिसमें ज़्यादा क्रीमीनेस नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा सोपी फील हो। एंड आपके हाथों में कोई सोप के कोई बबल्स ना हो, ऐसे वाले अच्छे से हाथ को धोना है, ठीक है। तो अच्छे से हाथ को धो के हाथ को अच्छे से एक टॉवल से पोंछ लेना, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू, ये मेरे 2 कॉन्टैक्ट लेंसेज है। ये नया वाला पैकेट है, मैं अभी इसको आपके आंखों के सामने खोलूँगी, आपके सामने खोलूँगी। सो ये मेरा नया वाला पैकेट है, पुराना वाला है मैं उसे नहीं दिखाऊंगी, नया वाला ही दिखाती हूँ। अगर आप खरीदने के बाद आपको ऐसे पैकेज में ये कॉन्टैक्ट लेंसेज रिसीव होने वाले हैं। एंड माई कलर इज़ लाइक सम हैज़ल होगा शायद, या। सो ये रहा इनका कंटेनर, ठीक है। ऐसे वाले कंटेनर पे आते हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से में आपको राइट रखना है, एक पे लेफ्ट रखना है। एंड इस पे लिखा भी है एल मतलब लेफ्ट, ठीक है, एंड इट मीन्स राइट। सो क्या होता है, कॉस्मेटिक
कॉन्टेक्ट लेंसेज में राइट लेफ्ट कुछ होता नहीं है सच, आप कहीं कुछ भी लगा लो, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इन द शेड हैजल, शायद हैजल ब्राउन ऐसा कुछ था। सो मैं इसे, नया वाला पैकेज है तो मैं इसे अच्छे से खोल देती हूँ पहले, ठीक है। एंड ऑलवेज मेक श्योर आपके नाखून छोटे छोटे हो। यहाँ मेरे नाखून बहुत बड़े हैं बिकॉज आई एम वेरी मच प्रोफेशनल अबाउट दिस। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बड़ा छोटा नाखून से, मैं तो अपना एक्सटेंशन लेके भी कर लेती हूँ। बट आपको, अगर आप नए हो, बिगिनर हो, या फिर नए नहीं भी हो, तब भी आपको नाखून छोटा होना चाहिए बिकॉज कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर ऐसे डाल लेती हूँ, ठीक है। एंड डालने के बाद ये आपको एक सल्यूशन लेना है। दिस इज अ सल्यूशन जो मुझे कॉन्टेक्ट लेंस के साथ ही मिला था, ये वाला सल्यूशन। सो या ये सल्यूशन आप इसको ऐसे भर लो, ठीक है। सो ऐसे करके आप इसको ले लो, देन ढक्कन को बंद कर दो। देन द नेक्स्ट वन इज ये वाला, इसे अच्छे से खोल लो। नाखून हमेशा छोटा रखना गाइस, वरना नाखून से आपके आँखों को कुछ भी हो सकता है व्हेन यू आर वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू ऑलवेज रिमेंबर दिस, कॉन्टेक्ट लेंस को लेके आपको सोना नहीं है, ठीक है। बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंस पहन के आपको सोना नहीं होता है, हमेशा कॉन्टेक्ट लेंस को उतार कर फिर सोना होता है, ठीक है। दिस इज द सल्यूशन एंड देन यू कीप योर कॉन्टेक्ट लेंसेज लाइक दिस, ओके। सो या ये आपको ऐसे वाले कंटेनर पे रखना है हमेशा। एंड ऑलवेज मेंटेन योर हाइजीन। इस कंटेनर को आपको धोना है, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर अ रेगुलर पर्पस, तो आपको कंटेनर को हमेशा वॉश करना है, क्लीन रखना है मेनली, ठीक है। एंड कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंसेज मैं तो आपको प्रेफर करूँगी डेली यूज़ के लिए आप यूज़ करो, डेली वेयरेबल ऐसा वाला यूज़ करो। एंड इफ़ यू आर टेकिंग फॉर द 1 मंथ ड्यूरेबल वाला कॉन्टेक्ट लेंसेज, कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंसेज, दैन 1 महीना आप उसे यूज़ करो, फिर उसको फेंक देना होता है, ठीक है। सो 1 महीने के अंदर अब आपको ना, अगर आप डेली पहन रहे हो तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस का सोल्यूशन चेंज तो करना ही होगा। अगर नहीं पहन रहे हो डेली, तब भी आपको सोल्यूशन चेंज करना होता है, ठीक है। पुराना वाला फेंक के आपको नया वाला लेंसेज सोल्यूशन डालना होता है। सो अगेन आई विल वॉश माई हैंड्स एंड आई एम जस्ट कमिंग बैक। सो मैंने अच्छे से अपने हाथों को धो लिया है एंड इसमें पैड ड्राई कर लिया है, ठीक है। एंड ऐसे वाले टॉवल पे हमेशा हाथ को पोंछना होता है बिफोर वेयरिंग योर कॉन्टेक्ट लेंसेज, जिस टॉवल पे आपका कोई फर ना हो, ठीक है। अगर फर उंगली पे अटका रहेगा देन इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज। नाउ व्हाट टू डू इज यू हैव टू ओपन योर कॉन्टेक्ट लेंस कंटेनर, ठीक है। ऐसे आप ओपन करो, देन इस पे आपको लेंसेज दिख रहा है ना। सो या आपको कैसे नो इसको लेना है। पहले आप अच्छे से दोनों हाथ तो धो लिया आपने, आप पहले अच्छे से इसको इस सॉल्यूशन से ऐसे करके ले लो, ठीक है। ले लिया आपने, तो अब दोनों हाथ आपका धुआ हुआ है ना, तो धुला हुआ है हाथ, सो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव टू कीप दिस कॉन्टेक्ट लेंसेज लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ऐसे कटोरे जैसे आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज को ऐसे हाथों पे लेना है, उंगली पे, इंडेक्स फिंगर पे लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन आपको मिरर के सामने बैठना होता है, ठीक है। आपको मिरर देख के आपको करना होगा,
एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिफोर वेयरिंग योर मेकअप आप कॉन्टेक्ट लेंसेज को लगाना होता है, डोंट डू आफ्टर वेयरिंग मेकअप। अगर आप मेकअप के बाद लगाओगे कॉन्टेक्ट लेंसेज तो मेकअप के जो रेसिड्यूज होते हैं ना वो आपकी आंखों में जाने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट लेंस लगाने पर थोड़ा सा वाटरिंग तो होना ही है। एंड इफ़ यू आर टचिंग हेयर इन देयर, आंखों के नीचे कंसीलर एंड फाउंडेशन वगैरह आप लगा तो ऑब्वियसली मेकअप की चीज़ है तो वो आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाते हैं उंगली पे, तो आप तो बार बार हाथ नहीं धो सकते, उसी हाथ से आपको फिर इंसर्ट करना होगा। एंड उसमें लेंसेज पे अगर नो फाउंडेशन मेकअप की रेसिड्यूज लगी हुई होगी तो आपकी आँख बहुत जलने लगेगा, आपका हार्म होगा, आपका आंखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी, हार्म हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिफोर वेयरिंग योर मेकअप आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करना है, देन यू डू योर मेकअप। नेवर एवर यू नो मेकअप करने के बाद मत पहनना। एंड रिमूव करने के टाइम भी आप मेकअप को अगर उतार लो फिर रिमूव करो तो सही है, कोई बात नहीं है वैसा, लेकिन मेकअप करने के उतारने के पहले अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस हटा दो तो सही रहता है, ठीक है। So again this is the way to hold your contact lenses in your index finger, ठीक है। आप मिरर के सामने बैठ जाओ, मेरे तो हाथ में हैंड मिरर है तो मैं हैंड मिरर को ही बनाती हूँ, लेकिन अगर आपको हैंड मिरर से प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज अगर आप बिगिनर हो तो आपको हैंड मिरर से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप ना ऐसे वाले स्टैंड जो है ना स्टिक वाले मिरर के सामने आपको बैठना है, ठीक है। देन व्हाट टू डू इज, आपके बाएं हाथ से ना ऐसे करके आप आंखों के नीचे का जो आईलिड है ना उसे अच्छे से, थोड़ा सा आगे हो जाते हो, इसको अच्छे से ऐसे नीचे हिस्से में खींच लो, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको ऊपर देखना है, देन यू पुट योर कॉन्टेक्ट लेंसेज लाइक दिस, ठीक है। किया आपने, फिर आपको नीचे से देखना है, ठीक है। तो एंड थोड़ा थोड़ा करके ब्लिंक कीजिए एंड इसको छोड़ दीजिए हल्का सा, ठीक है, ऐसे करके। फिर आपको राइट पे देखना है, ठीक है, फिर लेफ्ट में देखना है पहले, फिर राइट पे देखना है, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे, फिर लेफ्ट राइट, ऐसे करके 3 बार करना होता है, फिर ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट। नाउ इट्स सेट, ठीक है। इसको यहाँ प्लेस करने के बाद, कॉन्टेक्ट लेंस को यहाँ पर प्लेस करने के बाद आपको ये जो फिंगर है ना, ये लीड है ना, आपको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ दोगे तब भी अच्छे से वो आपके आंखों पे सेट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी क्लियरली कितने अच्छे से मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेज यू नो सेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे इतना जलन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, मैं पहनती हूँ, मुझे आदत है, एंड आई नो यू नो पहनते पहनते मेरा आदत हो चुका है। सो दिस इज द वे, ठीक है, दिखा आपको अच्छे से। नाउ अगर आप बिगिनर हो, प्रोफेशनल नहीं हो, तो आपको पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पानी गिरने लगेगा, आँख लाल हो जाएगा। सो अगर ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है देन यू नीड टू रिमूव इट अगेन, नहीं पहनना है आपको। अगर थोड़ा थोड़ा होता है, मॉडरेट होता है, तो इट्स नॉर्मल, बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के बाद सबके आंखों से पानी निकलता है, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन जलन फील होता है, बट वो बस फ्यू सेकेंड्स के लिए होना चाहिए, या फिर फॉर 1 मिनट और 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेकअप करने से पहले आप हमेशा कॉन्टेक्ट लेंसेज को लगाइएगा, सो दैट अगर आपके आंखों से पानी भी गिरेगा तो मेकअप भी आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेकअप आपका पिघल के नहीं जाएगा, वरना मेकअप लगा के अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करोगे तो आपके आंखों से पानी गिरने लगेगा एंड सारे मेकअप बह जाएगा आंखों के आंसू के साथ। सो या, एंड दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस, है ना, काफ़ी इजी प्रोसेस था, बहुत ही इजी है गाइस, उतना ज़्यादा आपका कुछ नहीं है इसमें। देन आई एम टेकिंग द अनदर वन, ठीक है। सो मैं अपने उंगली से इस तरह से ले लेती हूँ, ठीक है। सो दूसरे मेरे तो हाथ धुला हुआ है, सो इसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है, एंड हाथ को इधर उधर में नहीं लगाना है, ठीक है। आप अच्छे से इसको प्लेस कर लो दिस वे। सो ये अभी मैंने सोल्यूशन को इसमें डाला था, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया है कॉन्टेक्ट लेंसेज को। अगर आप
सोल्यूशन 2-3 दिन यहाँ पर इसके साथ मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं चेंज किया है, तो आपको पहले वेयर करने से पहले, जैसे कि आप 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज को वेयर किए हो, तो 2 दिन बाद अगर आपको फिर से वेयर करना है तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस को अच्छे से धोना है, ठीक है। सो ऐसे करके आप इसको हथेली पे रखोगे दिस वे, देन व्हाट यू नीड टू डू इज दिस सोल्यूशन, आपको हथेली पे ऐसे रखना है कॉन्टैक्ट लेंसेज को, ठीक है। देन आपको सोल्यूशन को खोल के यहाँ पर लेना होता है, होप यू कैन सी दिस, ठीक है। ले लिया आपने सोल्यूशन को। अभी क्या करना है, आपके मिडिल फिंगर से आपके लेंसेज को ऐसे पकड़ना है, पकड़ के ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, बस हो गया आपका धोना। एंड इसको क्या करना है, फेंक देना है, ठीक है। देन अपना हाथों को अच्छे से क्लीन टॉवल पे ऐसे हाथ को पोंछ लेना है। एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेरी उंगली पे चिपका हुआ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको उंगली पे ले लेना है कॉन्टैक्ट लेंसेज को, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका लेंसेज अच्छे से धुल गया। धुलने के बाद क्या होगा, अगर आप पहले 2-3 दिन पहले या फिर इसके पहले दिन आप उसको पहने थे, तो अगर आपने मेकअप किया हो तो मेकअप के कुछ जैसे काजल आईलाइनर कभी कभी ना चिपक जाते हैं लेंसेज पे, तो आप उसको खोलने के बाद यहाँ पर रखिए अपने कंटेनर पे सोल्यूशन डाल के। तब तो आपने धोया नहीं था, राइट, सिर्फ खोल के आपने कंटेनर पे रख दिया था सोल्यूशन डाल के, तो वो धुला हुआ नहीं है अच्छे से। तो वो क्या करता है, सोल्यूशन अपने आप खुद ब खुद जितना हो सके थोड़ा सा धुल लेता है उसको, कॉन्टैक्ट लेंसेज को कंटेनर में। देन आपको उतारने के बाद अच्छे से धो लेना है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कर्व के अंदर, यहाँ पर अंदर कुछ चिपका हुआ होगा तो अच्छे से निकल जाएगा। देन अगर आप वेयर भी करोगे तो आप आंखों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से नहीं धोया है बिफोर वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो आपके आंखों पे इरिटेशन होगी, आंखों पे जलन होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखेगा। सो दैट शुड नॉट बी डन, ओके। मैंने अभी नया वाला पैकेजिंग खोला था, इसलिए पहला वाला पहनने के लिए मैंने इसको नहीं धोया था, लेकिन मैंने आपको अभी धोने का प्रोसीड्यूर भी दिखा दिया है, ठीक है। आप ऐसे अच्छे से इसको ऐसे वाले, तो आप ऐसे अच्छे से दिस वे से अब इसको अच्छे से धो लेना पहले लेंस को, ठीक है। अभी हम इस लेंस को फिर से पहनेंगे। सो दिस इज द वे, आपको पता होगा, इस उंगली से आपको ऐसे खींचना होगा, ठीक है। देन आपको ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देख के ऐसे इसको प्लेस करना, ऐसे आपको इसको प्लेस करना है। देन आपको इसको हल्के से छोड़ना है, नीचे देखना है, लेफ्ट पे देखिए, राइट पे देखिए, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, सेट। सो कैसे लगा, बहुत ही इजी था ना, आई नो बहुत इजी था। एंड पहले आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, मुझे भी हुआ था व्हेन आई वाज स्टडिंग परसुइंग माय बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, तब मुझे भी हुआ था गाइस, काफ़ी तकलीफ हुई थी। इनफैक्ट हमारे क्लास के सब कोई लिटरली रो रहे थे, लाइक रो रहे थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे थे, रो रहे थे, उतर रहे थे, पहन रहे थे, उतर रहे थे। बट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्ड लेंसेज से। दिस इज अ सॉफ्ट लेंस, ऑब्वियसली कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा सॉफ्ट ही होती है। वी वोर हार्ड लेंसेज वेरी फर्स्ट टाइम, बाय गॉड, वो तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था हम लोगों का। सो एनीवेज वो अलग बात है, मैं कभी किसी दिन बताऊंगी, जब मैं डिटेल्स में बताऊंगी अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आपको जानना है डिटेल्स में, बहुत ही डिटेल्स में अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। सो या, सो कैसा लगा आपको पहले बताइए, है ना, बहुत ही ईजी। अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ही ईजी है यार, बट नो, पहले टाइम आपको बहुत दिक्कत होगी, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही तकलीफ होगी, यस। एंड फॉर दैट यू नीड टू वेरी केयरफुल। एंड ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, नाखून मेरे जैसे इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि आपके नाखून ना घुसे कॉर्निया पे, आप इससे यू नो स्क्रैचेस ना बना लो अपने नाखून से। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो आपके हाइजीन, आपके यू नो जो हाइजीन है वो आपको ही मेंटेन करना है। कोई भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करवा देगा, वो आप अच्छे से अगर
हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके आंखों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। नेवर एवर स्किप द हाइजीन पार्ट, ठीक है। सो आपने तो पहन लिया एंड आई मस्ट से आप कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करना 6 to 8 आवर्स, इससे ज़्यादा मत करना। एंड आप इससे ज़्यादा कर भी रहे हो वेयर, देन व्हाट यू नीड टू डू इज बीच बीच में आपको ऐसे वाली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालना होगा आइज पे, वरना आइज ड्राई हो जाएगी। एंड आइज अगर ड्राई हो जाती है तो आपका आइज पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऐसे ऐसे ब्लिंक करने लगोगे। इट शुड नॉट बी हैपन, आई एम टेलिंग यू। अब जितने टाइम भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनो, जिन्हों का पावर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है, आप लोग भी कुछ देर बाद ये वाला ड्रॉप हमेशा अप्लाई करते रहना, ठीक है। सो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर रहे हो, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो कुछ देर बाद इस लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को आप डालते रहना आँखों में। 1 घंटा बाद आप इसको डालते रहना, आपकी आँख मॉइस्चराइज्ड रहेगी, मॉइस्चर्ड रहेगी, यू नो दैट स्लिपरी जो ये टाइप है ना वो रहेगी बना, वरना आपकी आइज ड्राई हो जाएगी। मीन्स कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा आँखों को ड्राई कर देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, लेंसेज उतारना है, लेंस के अंदर ही सिर्फ ऐसे करके आपको ड्रॉप्स ले लेना है, ठीक है, ऐसे करके। अरे यार आपको तो अंदर ही हो जाएगा, हाँ ठीक है। ऐसे करके आपको ड्रॉप्स डाल देना है। कुछ सेकंड तक आप आँख को बंद करके रखिए, ब्लिंक कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो क्या हुआ, इससे आपके आँख बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहेगी, ड्राई फील नहीं होगी, ठीक है। सो या मैंने अब देखा है अपने कि मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप आज मैंने यूज़ नहीं किया है, बिकॉज आई एम गोना शूट दिस कॉन्टैक्ट लेंसेज वाला वीडियो, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं वेयर किया है। बट नाउ आई कैन वेयर माई मेकअप प्रिपेयरली, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिया है, तो अभी मैं अपना मेकअप आराम से कर सकती हूँ, ठीक है। एंड द कलर इज़ सो गुड, बहुत नेचुरल भी दिख रहा है। एंड हमेशा आई वुड सजेस्ट यू कि हमेशा ना ऐसे वाली कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनो जो ना थोड़ा सा नेचुरल दिखे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको आर्टिफिशियल देख के आपको समझ में आ जाए, ऐसे वाले मैं तो प्रेफर नहीं करती। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, वो अलग बात है, बट ऑलवेज ट्राई टू वेयर द नेचुरल वन, जो जिसमें आपको नेचुरल दिखे। जैसे इसमें मुझे नेचुरल दिख रहा है, उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल ऐसा वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। पहले मैं भी ब्लू ग्रीन ऐसे वाले में पहनती थी, बिकॉज मुझे मतलब एक्सपेरिमेंट करना था अलग अलग कलर के। सब मैंने सारे कलर ऑलरेडी ट्राई कर लिया है कॉन्टैक्ट लेंसेज के, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना था अलग अलग कलर के। सब कैसा लगता है, चलो ग्रीन पहन लेते, चलो ब्लू पहन लेते, चलो ये वो सब कुछ है ना। सो या एंड दिस इज सच ए नाइस लुक आफ्टर वेयरिंग। मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज सबको पहनना पसंद होता है, बिकॉज इससे एक अलग ही लुक आ जाते हैं ना, एक अलग वाइब्स आ जाते हैं, एक अलग आपको खुद को मतलब ऐसा फील होता है कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ आफ्टर वेयरिंग दिस। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इट्स नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। सो आपको वेयर करके फिर आई ड्रॉप्स यूज़ करना है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद। देन ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको रिमूव करके ही सो, ठीक है। एंड नहाने के टाइम भी उसको रिमूव करके ही नहाना है। आप अगर आंखों में पानी डाल रहे हो तब भी आपको उसको उतार के फिर पानी डालना है, फिर पहनना है। दैट इज ऑल। सो चलिए अगर अभी आपको दिखा देते कि हाउ टू रिमूव योर कॉन्टैक्ट लेंसेज वेरी प्रॉपर्ली। सो या I washed my hand and let pet dry, ठीक है। तो पैड ड्राई कर लिया अच्छे से। हाइजीन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करना चाहते हो, हाइजीन आपको बराबर मानना चाहिए, ठीक है। सो क्या अभी हम लोग क्या करते हैं, चलिए हाउ टू रिमूव इट दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करके आपको पकड़ना होगा इसको, नीचे के आईलिड को, ठीक है। सो आपने खींचा इसको अच्छे से, फिर क्या करना होगा, नीचे देखिएगा, मतलब सीधा देखिएगा, देख के बी वेरी केयरफुल, ऐसे इसको खींचना होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज को कॉर्निया से, ठीक है। खींचा आपने उंगली से,
देन ऐसे करके उसको पिंच करके लेके आना है। इट्स वेरी इजी गाइस, इट्स वेरी इजी। पिंच किया आपने, लेके आए हो सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में अब सोल्यूशन भर के रखना ऐसे कंटेनर पे, देन आप इसमें ऐसे उसको डीप कर दो। वेरी इजी, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, अगेन मैं कह रही हूँ, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि नाखून छोटा होना चाहिए, वरना नाखून अंदर घुस जाएगा एंड यू विल एंड अप डूइंग लाइक शिट, ठीक है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे आदत है, इसलिए मुझे नाखून नहीं लग रहा है। अगेन आपको ऐसे पकड़ना है। अगर आप कंफर्टेबल हो इस उंगली से तो इस उंगली से भी निकाल सकते हो, इस उंगली से, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी इस उंगली से पहले आप इसको खींच के नीचे लाना, ठीक है। फिर आपको ये 2 उंगली से ऐसे पकड़ के लेके आना है। सो आप इसको ऐसे पकड़ो, देन इसको ऐसे खींचो, खींचने के बाद ऐसे पिंच करके लेके आ जाओ। इट्स वेरी इजी गाइस, इट्स वेरी इजी, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे सोल्यूशन पे डुबो दो। लुक हाउ इजी इज दिस। देन आप इसको बंद कर दो। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस। आपको बस कुछ दिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी प्रो लाइक मी गाइस, आई एश्योर यू। या सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सबके लिए जिन लोगों को कंटेंट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह। एंड या दिस इज सो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरीज हो अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड anything related to contact lenses, let me know in the comment box. I'll definitely reply you with a very convenient solution. So yeah, this is all about this video guys. वीडियो कैसी लगी आपको बताना कमेंट में, and obviously leave a green heart for me, so I would love to see that, and it would be like a appreciation for me. So yeah, that's all. मेरी वीडियो को लाइक कर देना guys, and please guys सब्सक्राइब कर देना। it's all like it's बिल्कुल फ्री है, it's free of cost। सब्सक्राइब कर देना, आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी, मेरा हेल्प होगा, एंड आई विल बी सो थैंकफुल टू यू ऑल। सो या दैट्स ऑल, बाय, सी यू अगेन in my next video guys, and what kind of video you want to see, let me know in the comment box. Bye.